देखिए बच्चों, अब आप लोग के साइंस को पढ़ना है, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। तो किताब आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं वो है कुमार मित्तल की, काहे की कुमार मित्तल। उसमें फिजिक्स का चैप्टर है 8 गति। फिजिक्स पहले ख़त्म कराएंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, पहले फिजिक्स पढ़ते हैं। तो 8 चैप्टर में हम पहले समझेंगे भौतिक अवस्था होती क्या है। भौतिक अवस्था दो तरह की होती है, एक विराम की अवस्था, एक गति की अवस्था। कैसे होती? एक विराम की अवस्था और एक गति की अवस्था। ये डबल बनते हैं। अब गति की अवस्था तो सेम होती है, लेकिन गति की विराम की अवस्था और गति की अवस्था। विराम की अवस्था पहले हम लोग समझते हैं, फिर गति की अवस्था। गति की अवस्था क्या होती है? जो गति में चीज़ हो तो वो कई तरह की गति होती है। कुछ चीज़ें समान गति में होती हैं और कुछ असमान गति में होती हैं। यानी कि इसके दो पार्ट, फिर इसके दो पार्ट, समझ रहे हैं ना। फिर समान गति तो एक ही पार्ट में होती है, लेकिन असमान गति भी दो पार्टों में होती है, त्वरित गति और मंद गति। कैसी होती? मंद गति। फिर बात आती है कि इनके भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक हो जाता है समान त्वरित गति, एक होता है असमान त्वरित गति। इनकी बात आती है, इनमें भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, समान और असमान। और फिर वृत्ति गति भी हम लोग पढ़ेंगे और उसकी त्वरण की गति भी पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ना है। और उसके बाद समीकरण की बात आती है। गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण होते हैं। प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। उसमें हम लोग प्रूविंग करेंगे v बराबर यू प्लस ए टी, बहुत सरल तरीके से करेंगे, आराम से हो जाएगी। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बहुत सरल तरीके से हम इसको खत्म कराएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको थ्योरी वाइज समझते हैं। अब बात आती है सर भौतिक अवस्था में विराम अवस्था, गति की अवस्था क्या होती है? विराम अवस्था, विराम अवस्था क्या है? देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं तो क्या विराम की अवस्था है, बस सिंपल सी बात है। मेज पे बुक रखी है तो क्या है? विराम अवस्था है, रखी हुई है। गति की अवस्था क्या है? रोड पे चलती गाड़ी, ठीक है, वो गति में। अच्छा, विराम और गति में फर्क क्या है? जो चीज अपने स्थान को चेंज नहीं कर रही है वो विराम अवस्था में, और गति की अवस्था में क्या? जो चीज अपने स्थान को चेंज करती है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, कोई ए बंदा है, वो यहाँ पे खड़ा है, वो यहीं पे खड़ा है, तो ये कैसा है? विराम की अवस्था में। कैसा है? विराम की अवस्था में। अब वो यहाँ से कुछ दूर चल के इस पॉइंट पे ए आदमी इस पॉइंट पे आ गया, ये एक्स पॉइंट से एक्स डैश पॉइंट पे आ गया, एक्स पॉइंट से एक्स डैश पॉइंट पे आ गया। कौन? ए यहाँ से चले यहाँ आ गए, तो ये तो जब यहाँ पे थे तो विराम की अवस्था में, लेकिन जब यहाँ पे आए तो क्या हो गया? विराम की अवस्था में हो गई, गति की अवस्था में हो गई। तो गति का मतलब क्या होगा? वो अपने स्थान को चेंज करेगा, जरा से भी चेंज करेगा, गति की अवस्था में। फिर गति की दो अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या? एक समान गति, एक असमान गति। समान गति असमान गति क्या होती है? समान गति हमारी वो गति होती जो एक ही स्पीड से चले, स्पीड को चेंज ना करे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फिर से यहीं पे एग्जाम्पल लेते हैं। ए पॉइंट थे, इन्हीं को लिए रहो, ए पॉइंट यहाँ पे थे, इन्होंने चलना शुरू करा, ये ए पॉइंट यहाँ पे आ गए, ठीक भाई, ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आए, बात समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक आए तो ये समान गति से आए। क्यों? ये मान लिया 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चले थे, 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड चले थे। जब ये यहाँ पे थे तब भी इसी स्पीड पे थे, जब ये यहाँ पे थे तब भी इसी स्पीड पे, जब ये यहाँ पे थे तब भी इसी स्पीड, जब यहाँ पे थे जब भी। यानी कि अपने स्पीड, अपनी चाल को चेंज ना करें। यानी कि बाइसिकल है, टाइम भी उतना हो और स्पीड भी उतनी। आप 5 मिनट पे स्कूल पहुँचे, 5 मिनट में स्कूल पहुँचे, और फिर रिटर्न में भी आप स्कूल से घर आए तब भी आप 5 मिनट पहुँचे, तो आपके दोनों में गति कैसी रहेगी? समान गति हुई। यानी कि आपका टाइम, रास्ता उतना ही, टाइम आपकी चेंज हुई, यानी कि स्पीड आपकी सेम रही। ठीक। अब असमान गति में क्या होता है? असमान गति में क्या हुआ? ए पॉइंट, बंदा ए पॉइंट यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचे, यहाँ पे जब तक थे 5 मीटर प्रति सेकंड में थे, 5 मीटर प्रति सेकंड में थे, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गए। अब देखिए जब 10 मीटर प्रति सेकंड होगा तो इनके यहाँ पे चेंज आ गया, स्पीड में चेंज आया, यानी कि चाल में परिवर्तन होगा। आप ऐसे समझिए, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 मिनट लगे, और उतनी दूरी, जितनी दूरी ये मान लिया हमने, कितनी दूरी? x दूरी, कितनी दूरी? x। फिर आप यहाँ से भी x दूरी ही चले, उतनी दूरी, लेकिन आपको आपकी टाइम कितना लगे? 10 मिनट। कम कर दो, यानी कि मान लिया 4 मिनट, 1 मिनट कम हो गया, तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई। स्पीड ज़्यादा या कम हो, फिर आप x चले, फिर आप
एक्स चले, उतनी दूरी एक्स दूरी, फिर आप चले। अब की आपने क्या करा, अपनी स्पीड को तेज, मतलब कि 5 मिनट में, अब की और लेट पहुँचे, अब की पहुँचे 6 मिनट में, यानी कि अब क्या हुआ, स्पीड कम हो गई। यहाँ पे स्पीड, ये टाइम है, ये सब क्या है, टाइम है। पहले 5 मिनट में, फिर 4 मिनट में, यानी कि स्पीड और कम करी, टाइम कम लगा। स्पीड ज़्यादा करी, स्पीड और कम, बिल्कुल धीरे कर दी तो टाइम ज़्यादा लग गया। यानी कि कुल मिला के वही असमान गति क्या होती है, जब आप अपनी गति को चेंज करते हैं, यानी कि अपनी स्पीड को चेंज करते हैं, ज़्यादा या कम करते हैं तो वो असमान गति, और स्पीड को चेंज नहीं करते, एक ही स्पीड पे चलते हैं तो समान गति। फिर असमान गति के क्या, त्वरित गति और मंद गति। त्वरित गति क्या होती है, आप ब्रेक लगा रहे हो, धीरे 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 ब्रेक लगा रहे हो, जब ब्रेक लगा रहे हो तो अब क्या हो रहा है, चलिए इसको ऐसा करिए, इतना आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसके नीचे वाला चार्ट समझाते हैं, क्योंकि उसमें नोट्स भी देना पड़ा, उसमें थ्योरी लिखी, तो थ्योरी का ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इतना पहले आप लोग यहाँ तक इसको पूरा चार्ट ऐसे उतारिए जैसे समझाया है।